अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे सेहत के हवाले से बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ और ले चलेंगे आपको रौनक के बाजार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस के नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, जो कि यूट्रस के मस्कुलर लेयर और फाइब्रस टिश्यू के ट्यूमर्स होते हैं। तो इनको हम लोग फाइब्रॉइड्स कहते हैं। नाजुक सी कलाई में सजे नाजुक से कंगन खवातीन के हुस्न को दिल फरेब तो बनाते ही हैं और साथ ही उनकी शख्सियत को पुरवखार भी बनाते हैं। आज हम खवातीन के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही जदीद स्टाइल के कंगन जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएंगे। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सितवत खान। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में अपने बुलाने का। और आज जैसे आपने बताया कि आज हम लोग फाइब्रॉइड्स पे बात करेंगे। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारी नाज़रीन को ये बताइए कि ये है क्या। देखो, फाइब्रॉइड्स को लेके बहुत ख़वातीन परेशान होती हैं और बहुत से पेशेंट्स भी हमारे क्लिनिक में आते हैं कि बोलते हैं कि हमको फाइब्रॉइड्स बताए गए हैं। तो बहुत ही अहम टॉपिक है ये, बहुत अच्छा एक डिस्कशन इस पे आप कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस के नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, जो कि यूट्रस के मस्कुलर लेयर और फाइब्रस टिश्यू के ट्यूमर्स होते हैं। तो इनको हम लोग फाइब्रॉइड्स कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रेयरली कैंसरस होते हैं और ये ज़्यादातर बेनाइन होते हैं, जिसमें मतलब ये कैंसर का रूप जो है बहुत ही कम ट्यूमर्स लेते हैं। जी। अब अगर हम बात करें फाइब्रॉइड्स की, तो इसकी क्या अलामतें होती हैं? जी, फाइब्रॉइड्स देखो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सबसीरस और एक होते हैं इंट्राम्यूरल और एक होते हैं सबम्यूकस। तीनों टाइप के फाइब्रॉइड्स की अलग अलग अलामतें होती हैं। तो और ज़्यादातर ख़वातीन को पता नहीं होता कि उनको फाइब्रॉइड है। तो ज़्यादातर ये कभी कभी एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड पे या किसी और तरीके से ये डिटेक्ट होते हैं। लेकिन जब इनकी कोई सिम्टम्स आने लग जाएं, तब जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कहाँ पर फाइब्रॉइड है। तो अगर ये फाइब्रॉइड बाहर की तरफ है, जिसको हम सब सीरस कहते हैं, जो यूट्रस के ऊपर एकदम गोल सा बनता है, बॉल सा होता है, वो यूट्रस के अंदर नहीं होता, तो वो ज़्यादातर पेन कॉज करता है और इसके अलावा स्वेलिंग कॉज करता है और पेशेंट्स को लगने लगता है जैसे उनका पेट बड़ा हो रहा है। इस तरह की अलामत सबसीरस फाइब्रॉइड की होती हैं। और क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे आपने कहा सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इंट्राम्यूरल, और इंट्राम्यूरल का मतलब ये होता है जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस के मसल लेयर में हो, और सबम्यूकस वो होते हैं जो मसल लेयर से नीचे यूट्रस की कैविटी में आ रहे हों। तो इन दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर ये होता है कि पेशेंट्स को कभी कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं एनीमिया से। कहते हैं कि हमको पीरियड बहुत हैवी आता है, करीब 8 या 10 या 15 दिन तक हैवी फ्लो होता है और उसके साथ साथ हमारा ब्लड कम होता जा रहा है। तो एक प्रेजेंटेशन तो इनका ये होता है। दूसरा प्रेजेंटेशन इनका होता है कि फीलिंग ऑफ हैवीनेस, उनको लगता है कुछ चीज़ भारीपन लग रहा है नीचे की तरफ। और फाइब्रॉइड्स जो हैं वो एक पी साइज से लेके और एक पूरा मेलन के साइज तक के इतने इनकी रेंज होती है। इतने बड़े भी हो सकते हैं और इतना छोटा भी हो सकता है। तीसरा सिम्टम होता है, कभी कभी पेशेंट्स को लगता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग हो रही है और पेन, पीरियड्स के दौरान बहुत पेन रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स के इनके होते हैं। और आपको बताऊं जो और सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के, वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी ये प्रेगनेंसी होने नहीं देते, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, और कभी कभी ये रिपीटेड अबॉर्शंस करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड्स से लेके होती हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो हमारी तर्ज ज़िंदगी होती है, इससे कुछ असर होता है फाइब्रॉइड्स पे? इसकी वजह से तो नहीं कहीं ये फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है? फाइब्रॉइड्स देखो 2-3 इनका एग्जैक्ट कॉज तो अभी पता नहीं हमको, लेकिन ये कहते हैं कि जेनेटिक इसका कॉज है। अगर किसी की मम्मी को या मदर्स को या ग्रैंड मदर्स को फाइब्रॉइड थे, तो वो ज़्यादातर देखा गया है कि देर आर इन द फैमिली में बच्चियों को भी होते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं जी। या जिनके लेट बच्चे होते हैं जी। उनको फाइब्रॉइड्स की ज़्यादा होने के दिक्कत चांसेस होती होते है। हैं। प्लस जो लोग थोड़े ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, जी। उनके अंदर भी ये फाइब्रॉइड्स की ज़्यादा मतलब जी। ज़्यादा क्वांटिटी में देखे जाते हैं। जी जी। या जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं या जी। हाइपरटेंसिव, उनमें भी थोड़े फाइब्रॉइड्स के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। जी। तो अगर अब हम बात करें इन्वेस्टिगेट करने की, तो इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह कर सकते हैं? जब इस तरह के सिम्टम्स ख्वातीन को हो जी। कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या पेन बहुत होता हो, जी। हेवीनेस हो, जी। या जिनकी शादी हुई उनको बच्चे नहीं हो रहे हों या जी। अबॉर्शंस हो रहे हों, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने बताई, तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, उनको कंसल्ट करना चाहिए। और उसमें इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आपको मैं बताऊंगी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो टूल है इन्वेस्टिगेशंस का, वो है अल्ट्रासाउंड। ख्वातीन अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगी तो उनका अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें दिख जाता है कि कहाँ ट्यूमर है, कि यूट्रस के अंदर है, कि यूट्रस के वॉल्स में है, कि यूट्रस के बाहर है, और कितना बड़ा है, कितना साइज़ है। और ये अक्सर एक ट्यूमर नहीं होता, ये बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। ओके। और कभी कभी छोटे छोटे पी, जैसे मटर का दाना होता है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, वो कहलाते हैं सीडलिंग फाइब्रॉइड्स। तो ये सारी चीज़ें हमको अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाती हैं। उसके बाद हम इनको और इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे ब्लड पिक्चर है, हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो क्योंकि इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है, उससे हीमोग्लोबिन कम होने लगता है ख्वातीन का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको अल्ट्रासाउंड से और ब्लड टेस्ट से पता चलती हैं कि ये फाइब्रॉइड है। मैम, इस बारे में बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारी एक्सपर्ट देंगी आपको और भी बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में कि इसको पता कैसे लगाया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि कैसे इन्वेस्टिगेट करा जा सकता है फाइब्रॉइड्स की दिक्कत को, तो अब अगर हम आए ट्रीटमेंट पे, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, ट्रीटमेंट में डिपेंड करेगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई लेडी जिसके बच्चे हो चुके हैं, जिसको इनफर्टिलिटी नहीं हो रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ब्लीडिंग एक्सीडेंटली पता चला है कि फाइब्रॉइड है और कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ अक्सर देखा गया है कि फ़ौरन लोग कहते हैं कि ऑपरेशन कराओ, यूट्रस निकालो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि ये फाइब्रॉइड जो है ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है। देखा गया है कि जो बिटवीन 30 and 50 जो एज ग्रुप है उसमें ये फाइब्रॉइड्स होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त हम लोग के हार्मोन ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होगा या जैसे मीनोपॉज की तरफ ख़वातीन जाएंगी तो ये और अपने आप से ये ट्यूमर कम होता चला जाएगा, श्रिंक हो जाता है। तो उसमें हमको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बच्ची है, लड़की है जिसकी शादी हुई है, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं और अगर उसके फाइब्रॉइड है, तो बेहतर है कि पहले ट्रीटमेंट ले कि जिससे बेबी उसका हो जाए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है ट्रीटमेंट के बाद भी, तो हम लोग चाहते हैं कि उस फाइब्रॉइड को निकाल दें, क्योंकि अक्सर जो इम्प्लांटेशन होती है प्रेगनेंसी की, वो फाइब्रॉइड इफेक्ट करता है। तो कभी कभी उसकी वो इम्प्लांट नहीं होने देता फीटस उसको, जो मतलब फीटस को, और उसकी वजह से अबॉर्शंस भी होने लगते हैं। तो कहीं अगर रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हैं किसी को और या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और अगर फाइब्रॉइड अच्छा बड़ा साइज़ का है, अगर 2 से 3 सेंटीमीटर का है तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर 5 या 6 सेंटीमीटर का या उससे बड़ा है और अगर प्रेगनेंसी को रोक रहा है, तो इसको बेटर है सर्जरी करके इसका फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं हम लोग। वैसे प्रेगनेंसी हो, अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के आउटर सरफेस पे है और बड़ा भी है, तो प्रेगनेंसी को नहीं रोकेगा वो, और प्रेगनेंसी विद फाइब्रॉइड चलती रहेगी। बट ऑफ कोर्स बहुत केयरफुली चलना पड़ता है उसमें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी फाइब्रॉइड में कई एक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन का नाम है रेड डिजेनरेशन, जिसमें फाइब्रॉइड जो है वो थोड़ा सा डिजेनरेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसको
ध्यान में रखना चाहिए हम लोग। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अगर हम बात करें सर्जरीज की, तो किस तरह की सर्जरीज डॉक्टर रेकमेंड करते हैं? और ज़्यादातर ये सुना जाता है कि यूट्रस निकालने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये बात कितनी सही है? जी देखिए, सर्जरी पे हम लोग आएँ तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई लेडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है जिसको अभी अपने प्रेगनेंसी कैरी ऑन करनी है और अगर फाइब्रॉइड भी छोटा है, तो हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ मायोमेक्टमी किया जाए। मायोमेक्टमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ मायोमा, मायोमा फाइब्रॉइड को कहते हैं। तो फाइब्रॉइड को ही निकाल देते हैं। लेकिन जब भी हम लोग सर्जरी के लिए जाते हैं तो हम लोग पेशेंट्स को ज़रूर बता देते हैं कि हो सकता है हम लोग को हिस्टेक्टमी करनी पड़े। हिस्टेक्टमी के मतलब हम यूट्रस हो सकता है निकालना पड़े, क्योंकि कभी कभी ये मायोमास बहुत ब्लीड करते हैं और ब्लीडिंग इनमें ज़्यादा होती है, और अगर ये इनके साइज़ बड़ा है तो अक्सर कंट्रोल नहीं होता, तो कभी कभी साथ साथ हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं यंग लेडीज़ में, यंग फीमेल्स में खाली मायोमा रिमूव कर दें, जो मायोमेक्टमी कहलाती है। और हिस्टेक्टमी जो है वो उन केसेस में करते हैं जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके ट्यूमर्स काफ़ी बड़े हैं और अनहेल्दी लग रहे हैं, डिजेनरेटेड लग रहे हैं, जिनको अब मतलब बच्चे नहीं बॉर्न करने हैं, उन केसेस में हम लोग हिस्टेक्टमी एडवाइस करते हैं कि उसको निकाल दें। या जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग रही हो या कुछ प्रॉब्लम हो इस तरह की, तो हम लोग उनको हिस्टेक्टमी करते हैं एडवाइस। जैसे कि आपने शुरुआत में हमसे कहा था कि ये नॉन कैंसरियस होता है, तो किन कंडीशंस में कौन सी ऐसे हालात होते हैं जिसमें वो कैंसर में ये बदल जाते हैं? जी देखिए, कैंसरस ये बहुत ही रेयरली फाइब्रॉइड्स कैंसर चेंज लेते हैं, लेकिन इनके जो कैंसरस फॉर्म है इसको लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। तो लेकिन ये बहुत रेयर होता है और इनके कुछ अलामात इस तरह होते हैं कि बहुत तेज़ी से फाइब्रॉइड बढ़ने लगता है, फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है। और अक्सर इनका जैसे अगर हिस्ट्रोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर से हम लोग जाके यूट्रस के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाल के और अंदर से देख के बायोप्सी ले सकते हैं, तो बायोप्सी वगैरह से ये डायग्नोस हो जाता है। लेकिन अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, ये बहुत रेयरली कैंसरस होता है। अब अगर हम बात करें जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जैसे होता है कि सर्जरी के बिना भी ये ठीक हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स पे आप जाएं तो हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, एक लेग के थ्रू एक कैथेटर डालते हैं और एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं जो फाइब्रॉइड को ब्लड वेसल्स ब्लड दे रही होती है उसको वो क्लॉक कर देती हैं। तो ब्लड नहीं पहुंचता फाइब्रॉइड को, इन टर्न फाइब्रॉइड श्रिंक कर जाता है और छोटा सा हो जाता है। और सबसे लेटेस्ट आजकल MRI गाइडेड है। MRI गाइडेड हम लोग अल्ट्रासाउंड से भी इसको श्रिंक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगी, कोई सजेशंस, कोई सलाह आप हमारी ख़वातीन को देना चाहती हैं अगर? सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह ये है कि अगर प्रेगनेंसी में डिले ना करें। जो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये सलाह है कि प्रेगनेंसी, कुछ लोग सोचते हैं अभी नहीं करेंगे, हम शादी के कई साल बाद करेंगे, तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी टाइम भी कुछ भी आपके बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। स्पेशली फाइब्रॉइड्स हैं, ये ट्यूमर्स हैं, छोटे मोटे, कभी भी छोटे छोटे होते हैं जो डायग्नोज भी नहीं हो पाते और फिर ये ग्रो करने लगते हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स करते हैं। और जो ख़वातीन जिनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए ये सलाह है कि अगर ये फाइब्रॉइड है या आपको हैवी ब्लीडिंग कर रहा है तो उसको लेके ना बैठें, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, सर्जरी से डरे ना, क्योंकि बिना सर्जरी के भी बहुत ये इजीली ट्रीट हो सकता है। और कम से कम उनके सिम्टम्स जो हैं वो, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है और बाद में बताती हैं कि हमको फाइब्रॉइड ट्यूमर है और हम ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है। आप उसको वैसे मेडिकली भी हम लोग बहुत तरीके हैं जो ट्रीट कर सकते हैं और अब सर्जरी की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन और नाज़रीन को बताया कि फाइब्रॉइड जैसी परेशानी से वो डरे ना, उसका आराम से सामना करें और इसके बहुत सारे इलाज भी हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, फाइब्रॉइड जैसी परेशानी से डरना नहीं चाहिए और अपने डॉक्टर को फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल ID है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनक के बाजार की तरफ, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रौनक बाज़ार, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे अपडेट कर सकते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल को। चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। नाजुक सी कलाई में सजे नाजुक से कंगन खवातीन के हुस्न को दिल फरेब तो बनाते ही हैं और साथ ही उनकी शख्सियत को पुरवखार भी बनाते हैं। आज हम खवातीन के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही जदीद स्टाइल के कंगन जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएंगे। खवातीन के पसंदीदा जेवरात में सबसे खास होते हैं ये खूबसूरत कंगन। किसी खास तकरीब में जाना हो या कोई हल्का फुल्का गेट टुगेदर हो, जब तक आपकी नाजुक कलाई में कंगन न सजें तब तक आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। रिवायती जेवरात जो हमेशा से खवातीन में बहुत ज्यादा मकबूल रहे हैं, आज उनकी जगह ले ली है जदीद स्टाइल के इन अमेरिकन डायमंड से बने खूबसूरत कंगन ने। खूबसूरत स्टोन और निस्फ कीमती पत्थरों से तैयार किए गए ये कंगन जदीद फैशन की एक ऐसी ही उम्दा तस्वीर पेश करते हैं। थ्रेड बैंगल बेस पर बनाया गया गोल्डन रंग का घुंघरू वाला ये खूबसूरत कंगन देखने में बेहद दिलकश नजर आता है। कंगन के साथ साथ आजकल खूबसूरत ब्रेसलेट को भी खवातीन खूब तरजीह देती हैं। मोर की डिजाइन वाला सिल्वर ग्रीन और रेड कलर के स्टोन से बना ये ब्रेसलेट दीगर ब्रेसलेट से बेहद नुमाया नजर आता है। कलाबत्तू, मोती और खूबसूरत स्टोन ने इस ब्रेसलेट की रानाई में इजाफा कर दिया है। सफेद मोतियों और सिल्वर स्टोन से तैयार किया ये ब्रेसलेट भी खवातीन को बेहद लुभाता है। कुछ और भी शाहाना स्टाइल के ब्रेसलेट यहाँ मौजूद हैं, जिनमें महीन जालीनुमा खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। नौजवान लड़कियों के लिए भी यहाँ आपको सिल्वर और गोल्डन स्प्रिंग वाले दिलकश ब्रेसलेट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ ब्रेसलेट की और भी जदीद और खूबसूरत डिजाइन्स देखने को मिलेंगी। गोल्डन बेस पर जड़े हुए अमेरिकन डायमंड से बने कंगन की आपको ढेरों मुख्तलिफ डिजाइन्स यहाँ दस्तयाब हो जाएंगी। अगर आप कुछ कॉपर बेस के कंगन जेबतन करना चाहती हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें भी महीन अमेरिकन डायमंड को बेहद नफासत से जड़ा गया है। जालीदार डिजाइन वाले कंगन से लेकर कलरफुल स्टोन वाले कंगन खवातीन की खास पसंद में शामिल हैं। इन कंगन और ब्रेसलेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी पॉलिश और चमक तवील अरसे तक यूं ही बरकरार रहती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वक्त तक इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पहनने के लिए कुछ नाजुक से खूबसूरत कंगन भी यहाँ मौजूद हैं। ये इतने हल्के फुल्के और खूबसूरत होते हैं कि आप इन्हें बासानी रोजाना इस्तेमाल कर सकती हैं। पत्ती नुमा और भी दीगर ऐसी खूबसूरत डिजाइन्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। इन कंगन और ब्रेसलेट को आप मगरिबी और मशरकी हर तरह के लिबास के साथ पहन सकती हैं। आप जो भी लिबास पहनेंगे ये उनके साथ बड़ी आसानी से मैच कर जाएंगे। स्टार शेप्ड कटिंग वाले स्टोन से तैयार किए गए इस गोल्डन कंगन को भी नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे और भी बेहतरीन कंगन यहाँ मौजूद हैं, जिनमें बेहद नफासत और खूबसूरती झलकती है। आप इन कंगन को खुद तो पहन सकती ही हैं और तोहफे के तौर पर अपने अजीजों को भी पेश कर सकती हैं। तो खवातीन, आज आपने देखा कि कैसे ये खूबसूरत कंगन और ब्रेसलेट आपकी नज़ाकत और नफासत में इजाफा कर सकते हैं। अगर आपने अब तक इन्हें अपने कलेक्शन में शामिल न किया हो तो जल्द से जल्द शामिल करें और अपनी नाजुक कलाइयों को बनाएं और भी हसीन। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन बातों का ख्याल रख के आप भी अपडेट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।